मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 23 पॉलीथीन। ओके, आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं पढ़ना। पहला है पात्र परिचय। यहाँ पर कुछ पात्र दिए हुए हैं, आइए उनसे परिचय लेते हैं। यहाँ पर पहला पात्र है प्रभाकर। ये सब नाम है, ठीक है। प्रभाकर है, ये क्या है, एक शासकीय कर्मचारी है। विशाखा एक किशोरी है। सुनैना विशाखा की माँ है। विकल्प ये विशाखा के पिता हैं। फिर यहाँ पर ऋषि एक पड़ोसी बच्चे हैं। पुष्कर, जावेद पड़ोसी व्यक्ति हैं। सतीश, मंटू काका, ये सब क्या है, एक पड़ोसी हैं। एक दृश्य यहाँ पर देखते हैं, एक दृश्य में क्या लिखा हुआ है। फ्लैट के सज्जे से विशाखा कूड़ा फेंकती है। कूड़ा सड़क पर खड़े प्रभाकर के ऊपर गिरता है। प्रभाकर कूड़ा झाड़ कर गुस्से में चिल्लाता है, चिल्ला के कहता है, प्रभाकर नाराज होकर, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या गिर जाता है, कूड़ा गिर जाता है ना। तो नाराज होकर कहता है, देखकर नहीं फेंका जाता कूड़ा। अब समय पर कार्यालय कैसे जा सकूंगा, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। नल में भी पानी तो नहीं आता, अजीब मुसीबत है। फिर पुष्कर हंसकर बोलते हैं। पुष्कर कौन थे, पड़ोसी व्यक्ति हैं। वो हंसते हुए बोलते हैं, देखो ऋषि चाचा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रभाकर कौन थे, प्रभाकर एक शासकीय कर्मचारी थे, है ना। वो गुस्से में आए और बोलते हैं, तुम लोगों की शरारतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं। बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है। फिर विशाखा बोलती है, एक लड़की है जो बोलती है, अंकल प्लीज़ पापा से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। प्रभाकर को शांत होकर, उसने शिकायत किए बिना तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी। 9:30 बजे क्या यह झाड़ू लगाने का समय है? ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकना, ये सब कहाँ तक ठीक है। सुनैना का प्रवेश हुआ, मतलब किशोरी की विशाखा की माँ का प्रवेश हुआ वहाँ पर, है ना। सुनैना, आप मेरे घर के बारे में बोलने वाले हैं कौन? यह मेरा घर है। आप कौन होते हैं टीका टिप्पणी करने वाले? प्रभाकर, जो विशाखा को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है कि ऊपर से किसी पर भी कूड़ा फेंक कर उसे गंदा कर दें। झगड़ा सुनकर आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मंटू काका, ये कौन थे मंटू काका? ये भी एक पड़ोसी व्यक्ति थे, है ना। गलती तो विशाखा की है, उससे चाहिए था कूड़ा नीचे आकर कचरे के डिब्बे में डालती। कूड़ा ऊपर से फेंकने पर इधर उधर बिखर जाता है और सफाई भी ठीक से नहीं होती है। सुनिए ना, सफाई ठीक से कैसी होगी? आप लोग अपनी कार और प्रभाकर अपना स्कूटर नीचे सड़क पर ही रखते हैं। सफाई कर्मचारी को सड़क खाली ही नहीं मिलती, सफाई करें तो कैसे करें? प्रभाकर सिर हिलाकर, मैं समझ गया, आप चाहती हैं मैं अपना स्कूटर अपने घर के नीचे पार्क ना करूं, इसलिए आप कूड़ा फेंकवाती हैं। सुनैना, जवाब पर लगाम लगाइए, आप इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। प्रभाकर, आने दीजिए विकल्प जी को, मतलब विकल्प कौन थे, विशाखा के पिता थे, है ना। चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी, शाम को उनसे बात होगी। सुनैना, हाँ हाँ, अब उन्हीं के सामने बात होगी। सब लोग जाते हैं, पर्दा गिरता है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे दूसरा दृश्य, है ना। ड्राइंग रूम में विकल्प, सुनैना और विशाखा बैठे हैं। काल बेल बजाती है और विकल्प दरवाज़ा खोलते हैं। प्रभाकर, मंटू काका, जावेद और सतीश का प्रवेश। मंटू काका, विकल्प जी, हमें एक शिकायत है। आपके घर से कूड़ा कचरा ऊपर से सड़क पर फेंका जाता है, जो ठीक नहीं है। इससे हमें परेशानी होती है, सफाई भी नहीं
हो पाती। सुनिए ना, शिकायत तो आप लोगों से हमें भी है। आप लोग अपनी कार और स्कूटर सड़क पर खड़ा करते हैं, इसलिए सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई नहीं करता। नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती। सतीश भाई, इस तरह एक दूसरे की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी, हमें कुछ सोचना होगा। जावेद, नालियों की सफाई ठीक न होने का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियां हैं। पॉलीथीन फंस जाने से नालियों का पानी सड़क पर बहने लगता है। घर का कचरा पॉलीथीन की थैलियों में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। विकल्प, यह बात ठीक है, पर घरों के सामने वाहन खड़े करना फुटपाथ और नालियों की सफाई में बाधक बनता है। प्रभाकर सहज भाव से, यहाँ तक मेरी स्कूटर का सवाल है, मैं उसे पार्किंग के अड्डे पर खड़ा करने लगूंगा, पर क्या इससे कचरे की समस्या हल हो जाएगी? मंटू काका, मैं भी अपनी कार आज से पार्किंग अड्डे पर रखूंगा, लेकिन क्या पॉलीथीन का प्रयोग आप रोक पाएंगे? पॉलीथीन से कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। विकल्प, असल समस्या बार बार लगा कर बनाई गई पॉलीथीन की थैलियाँ की हैं। ये रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती हैं। इसका कम से कम उपयोग करना ही इसके दूसरे प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है। मंटू काका, हाँ, पॉलीथीन को इधर उधर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियों और उससे बनी दूसरी चीज़ों को सुरक्षित ढंग से कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक ढंग से निपटारा किया जा सके। सही रूप से निदान करने से हम उसके लाभ भी उठा सकेंगे तथा प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। विकल्प, पॉलीथीन की जगह कुछ और खोजना पड़ेगा। पॉलीथीन को ही ऐसा बनाया जाए जो सरलता से नष्ट हो जाए, पानी में गल जाए और मिट्टी से एकाएक हो जाए। जावेद, हमें पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। आगे देखेंगे प्रभाकर अब क्या कहते हैं यहाँ पर। हर गली, हर दुकान के सामने ड्रम या कचड़े के डिब्बे रखवाए जाएं, जिनकी सफाई रोज की जाए। इन ड्रमों से कचड़ा और पॉलीथीन अलग अलग कर उनका उचित निदान करना चाहिए। यह काम नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों को अपने हाथ में लेना चाहिए। विकल्प, बिल्कुल ठीक कहा, पर कचड़े को कूड़ादान में ही डालना हमारा काम है। विशाखा, प्रभाकर चाचा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से कूड़ा सड़क पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालूंगी। सभी एक साथ हंस कर कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस कहानी को लिखा है राष्ट्रबंधु ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही संदेश दिया है कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो कहाँ फेंकना चाहिए, उन्हें कचड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ठीक है। अगर हम उन्हें कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, नालियों में फेंकेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी, है ना। और अगर नालियों में फंस गए पॉलीथीन तो क्या होगा कि जो नालियों का जो पानी है वो सड़क पर बहने लगेगा। घर का कचड़ा पॉलीथीन की थैलियों से भर कर नहीं फेंकना चाहिए। और पॉलीथीन रासायनिक प्रदूषण भी फैलाती है ना, इसलिए इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो यही है कि हमें ध्यान रखना है कि हम पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, ठीक। तो ये थी आज की हमारी कहानी पॉलीथीन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो होमवर्क है कि आप इस लेसन को एक बार और रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।